उत्तर प्रदेश सरकार मिशन रोजगार के तहत पुलिस महकमे में भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करा रही है। 60,244 पुलिस कांस्टेबल पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का ये समय परीक्षाओं और भर्तियों का दौर है। ऐसे में कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनको नियुक्ति तो दी जा चुकी है, पर इनका स्कूल आवंटन अभी बाकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 12,460 के सहायक शिक्षकों की, जो सरकार से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से सरकार ने उनकी नियुक्ति की मांग को पूरा किया है, ठीक उसी तरह उनके स्कूल आवंटन की इस मांग को पूरा कर दे। अपनी इन्हीं मांगों के लिए कल ये शिक्षक लखनऊ के इको गार्डन पहुंचे थे, जहां एकत्रित होकर इन शिक्षकों ने अपनी समस्याओं के बारे में एक दूसरे से विचार विमर्श किया। ऐसे में हमारी टीम भी वहां पहुंची और इन शिक्षकों से रूबरू हुई। हमारी टीम से बात करते हुए 12,460 के सहायक शिक्षकों ने साफ तौर पर बताया कि इनका कोई प्रदर्शन नहीं चल रहा है, ये बस अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इन शिक्षकों की मांग है कि इनकी मुलाकात बेसिक शिक्षा मंत्री से कराई जाए, क्योंकि शिक्षकों को लगता है कि उनकी समस्याओं के बारे में सरकार को कुछ पता ही नहीं है। हम लोगों का केवल ये है कि शासन में हमारी बात किसी तरीके से पहुंच जाए। हमारी बात पहुंचाने वाला कोई नहीं है। हम लोग 1.5 महीने से अपने अपने घरों में आराम से इंतजार कर रहे थे कि आज हो जाएगा स्कूल आवंटन, कल हो जाएगा, लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि स्कूल आवंटन अभी तक नहीं हुआ है, तो हम लोगों ने केवल एक अपनी राय बनाने के लिए 10-20 लोग अपनी बात करने के लिए जो आए, सबको साथ लेकर बात कर रहे थे और अपनी बात ही रख रहे हैं कि किसी तरीके से शासन में हमारी बात ये पहुंच जाए कि हम लोगों का स्कूल आवंटन हो जाए। और स्कूल आवंटन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये पता चल जाए कि हम लोगों का अभी तक स्कूल आवंटन नहीं हुआ, शासन को पता चल जाए। जल्द से जल्द 2-4-5 दिन में आचार संहिता से पहले हम लोगों का स्कूल आवंटन हो जाए। बस इतनी मांग के लिए हम लोग बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिलना चाहते हैं। कोई भी हमारा छोटा सा डेलीगेशन 2-4 लोगों का पहुँच जाए, ताकि हमारी बात बेसिक शिक्षा मंत्री और शासन में पहुंच जाए। ऐसे में 12,460 की एक सहायक शिक्षिका जूली चौधरी ने भी अपनी समस्याओं के बारे में हमसे बात की और स्कूल आवंटन के लिए सरकार से गुहार लगाई है। और क्या कुछ कहा जूली चौधरी ने, आइए आपको सुनाते हैं। हमारा नाम जूली है, हम 12,460 के अभ्यर्थी हैं। हम 5,000 बच्चों की तरफ से शिक्षा विभाग का, माननीय प्रताप सिंह बघेल सर का और माननीय डीजी मैम का, हम 5,000 बच्चों की तरफ से तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि रिस्पेक्टेड मैम एंड सर, आपके सपोर्ट के वजह से आज हम बच्चों को नियुक्ति पत्र प्राप्त हो पाया है। सर, 1 से 1.5 महीना बीत चुका है और अभी तक का हम लोगों को आवंटन की कोई ना विज्ञप्ति जारी होने की खबर हो पाई है और ना ही हम लोगों को उसकी कोई सूचना मिल पा रही है। इसलिए हम बच्चे परेशान होकर, व्यथित होकर इधर उधर भटक रहे हैं और आपके पास और इधर उधर 2-4 लोग बच्चे एकजुट होकर जाते मिलने के लिए और ये बात जानने के लिए जाते हैं। सर, हम इस बात के लिए हम सारे बच्चे थैंकफुल हैं कि सर, हम बच्चे जब भी आपके पास जाते हैं या डीजी मैम के पास जाते हैं, तो आपने हमें हमेशा ही बहुत ही सहजता और बहुत ही विनम्रता से हमको अपनी बात रखने का मौका दिया है, चाहे वो डीजी मैम हो, चाहे हमारे सचिव सर हो। लेकिन मैम, हमारा व्यथित होना भी तो जायज़ है। आखिर हमारे ही बीच से जो कुछ बच्चे हैं जो बेरोजगार थे, जो कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे, क्योंकि ये केस तो पता ही है कि 6 साल से चल रहा था और अब जाके आप लोग के बहुत ही अथक प्रयास की वजह से हम लोग को नियुक्ति पत्र मिल पाया है। तो उन 6 सालों में बच्चे प्राइवेट नौकरी ज्वाइन करके अपना घर परिवार चला रहे थे। उसमें से कुछ बेचारी हमारे बीच की महिलाएं हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा, मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। उन लोगों ने नियुक्ति पत्र के बिहाफ पे और इस आस और विश्वास में सर कुछ लोगों से पैसा उधार ले लिया है कि हम अपना पैसा चुकता कर देंगे, हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट हो पाए। और अब वो बच्चे बहुत मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं सर। इसीलिए हम बच्चे, कुछ थोड़े बच्चे, सर आप इसे अदरवाइज प्लीज बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। और ना ही हम शिक्षा विभाग से ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों का इसके अलावा कोई भी मकसद नहीं है। सर, हमारे माननीय मंत्री जी का जो इतना विशाल विजन लेकर चलते हैं, आत्मनिर्भर भारत का, राम मंदिर का विजन लेकर चला, 370 जैसे जटिल प्रोसेस को जो इतने दिनों से उलझा था, उसको उन्होंने इतने ही सहजता से सुलझा दिया। तो माननीय महोदय, हम 5,000 बच्चों की तरफ से आपसे ये बात आपको आपके सानिध्य में लाना चाहते हैं कि माननीय महोदय, हम भी वही 12,460 के बच्चे हैं जो 6 साल से भटक रहे हैं। उस नियुक्ति पत्र पाने के बाद हमारे घर वाले
आवंटन की आस लगाए बैठी है। हमारे बीच की बहनें हैं जो अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करा रही हैं, उनके आंख से आंसू नहीं बंद होता। महोदय, आज हमारे ही बीच से कुछ बच्चे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के आवास अलीगढ़ में गए हैं अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए। माननीय महोदय, हम 5000 बच्चों की तरफ से आपसे विनम्र निवेदन और करबद्ध प्रार्थना करना चाहते हैं कि जो भी हमारी फाइलें जहां भी होल्ड हैं, महोदय संज्ञान में लेते हुए इस प्रोसेस को जल्द से जल्द हमारा विद्यालय आवंटन करवाइए। महोदय, इसके साथ हम सभी बच्चे ये बात भी नहीं भूल पा रहे हैं कि माननीय मंत्री जी जो इतने रूट लेवल पे जिनका विजन होता है, जिन्होंने इतने बॉटम लेवल पे योजनाएं बनाई हैं, उजाला योजना हर घर में रोशनी कर दिया है, दिया जलाने वाले लोगों के घर में रोशनी हो गई है। उज्ज्वला योजना, चूल्हे से औरतें आज गैस पे आ पाई हैं माननीय महोदय मंत्री जी के आशीर्वाद से और उनके सपोर्ट के वजह से। हर घर जल योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान जन निधि योजना। तो माननीय महोदय, हम बच्चे भी आपके उस आत्मनिर्भर भारत का एक अभिन्न अंग है। हम माननीय योगी जी से भी विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि सर, आप तो न्याय के लिए, हम बच्चों के बीच में, हमारे समाज में तो आपकी ख्याति इसीलिए है कि आप बहुत ही न्यायप्रिय नेता हैं। सर, हमारी बात को भी संज्ञान में लेते हुए हमारी फाइल जहां भी होल्ड है, हमारे बीच से कुछ बच्चे आपसे भी मिलने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है। सर, आपने आश्वासन दिया है, लेकिन सर प्लीज हमारी बात को, हम सारे बच्चों की बात को अदरवाइज ना लेते हुए हमारा करबद्ध आपसे प्रार्थना है, इसको सर एक्सेप्ट करिए और हमारी बातों को संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द विद्यालय आवंटन करवाइए। सर, हम 5000 बच्चों की तरफ से आपसे बस यही विनम्र निवेदन है सर, जल्द से जल्द हमारा विद्यालय आवंटन हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू।